नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। और शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो हर किसी के लिए सबक देने वाला है। हर किसी को देखिए, जरा तस्वीर देखिए, देखिए किस तरीके से कैसा हादसा आया है सामने। कानपुर देहात की ये तस्वीर है। पलक झपकते ही क्या हो गया यहां पर, एक बड़ा सा ट्रक लॉरी इधर से आती है और कैसे एक शख्स को घसीटते हुए लेकर चली जाती है। जाहिर है ये रॉन्ग साइड की तरफ ट्रक गई है। लगता है ऐसा कि ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और उसके बाद इसने जो कहर बरपाया वो आपके सामने है। कैसे पलक झपकते, और उसके बाद देखिए ट्रक से सबसे पहला काम क्या कर रहा है, उतर करके ट्रक का क्लीनर भागता है, ट्रक को छोड़कर मौके पर भाग निकलता है। और अब बात किसानों के भारत बंद की। इसको लेकर के अब आज बहस छिड़ गई है कि क्या भारत बंद सफल है कि नाकाम है। शामली, मथुरा, बागपत, रामपुर, मेरठ, आगरा की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन भी किए गए, सड़क पर भी बैठे आंदोलनकारी और इसको बंद बनाने की कोशिशें, बंद को सफल बनाने की कोशिशें हुई। इसको लेकर राजनीति दिन भर चलती रही। विपक्षी दलों ने लगातार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत बंद का सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया। राकेश टिकैत ने इसको सफल बताया है और इन तस्वीरों को देखकर आप साफ पता चल रहा होगा कि जगह जगह बंद का कैसा असर रहा। शामली, मथुरा, बागपत, रामपुर, मेरठ, आगरा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। किसानों के बंद की ये तस्वीरें कितनी असरदार रही ये आप तय कीजिए, लेकिन इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। और राकेश टिकैत ने किस तरह से बताया है इस बंद को कामयाब, ये भी सुनिए। बीजेपी के लोग कहेंगे कि फ्लॉप हुआ। हमने आंदोलन रास्ते हमने वो नहीं करे, बिल्कुल सील नहीं करा रास्ते बंद करे। भारत बंद का आह्वान है, सील का आह्वान नहीं है। हमने बहुत छूट दे रखी है। जो बच्चे पढ़ने वाले थे वे जा रहे हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इस बंद को लेकर के निशाना भी साधा है। कहा है कि इसमें तो किसान नजर नहीं आ रहे। क्या दावा है कौशल किशोर का, आपको बताएं हम। कहा कि योगी सरकार ही गन्ना किसानों के हितैषी है, ये भी बताया गया है। और उन्होंने कहा कि बंद पूरी तरह से नाकाम रहा। बंद में सिर्फ राकेश टिकैत और उनके कुछ ही समर्थक दिखे, ये बातें कही हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने। कहा कि इन लोगों ने किसान आंदोलन को राजनीतिक बना दिया है, अब किसान भी इनके साथ नहीं है। भारत बंद तो नहीं हो रहा है। राकेश टिकैत जी ने आह्वान जरूर किया है, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं है। और जो राकेश टिकैत जी के कुछ समर्थित किसान हैं वही केवल जो है भारत बंद में शामिल है। बाकी जो विपक्ष है वो भी इसमें कूदा है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में भारत बंद का कोई असर नहीं है। ना उनके साथ व्यापारी खड़ा है, ना कर्मचारी खड़ा है, ना काम करने वाला मजदूर खड़ा है। यहाँ तक कि किसान भी बड़े पैमाने पे उनके इस आंदोलन से अपना किनारा काट लिया है। तो आज इस बंद के दौरान, इस बीच सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया गन्ना को लेकर के। गन्ना की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला किया है कि गन्ना की कीमतों को बढ़ाया जाए और समर्थन मूल्य में एक बड़ा इजाफा करते हुए 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया गन्ना की कीमत को, जो कि 8% है इसका। सीएम योगी ने कहा कि ये बड़ा बदलाव लाएगा किसानों की जिंदगी में। और इसको लेकर के गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना भी सामने आए। उन्होंने कहा कि इससे गन्ना किसानों को बड़ा फायदा होगा। हमने अब तक 85% गन्ना का भुगतान कर दिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सत्र आने वाला है, इसके लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी करके गन्ना मूल्य को 350 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया है।
ये अभूतपूर्व वृद्धि है। हमने जहां गन्ना भुगतान को फोकस किया, वहीं 25 रुपया मूल्य बढ़ा करके एक बड़ा काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में करने का काम किया कि इस मूल्य वृद्धि से आगामी सत्र में गन्ना किसानों को लगभग 4000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होने वाला है। मैं चीनी मिलों की बात करता हूं तो चीनी मिलों में जहां बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार के 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किसान की गाढ़ी कमाई से बने 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा गया था, वहीं 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में 11 चीनी मिलों को बंद किया। मानो 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गन्ने का समर्थन मूल्य में 25 रुपए प्रति कुंटल के बढ़ोतरी की घोषणा के बाद विपक्ष ने निशाना साधा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव से पहले सरकार को गन्ना किसानों की याद आई, किसान बहकावे में नहीं आएगा। सरकार ने 4.5 साल तक किसानों की घोर अनदेखी की है। 25 रुपए की बढ़ोतरी से समाधान नहीं होगा। बीजेपी पर बरसते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के गन्ना किसानों के साथ बड़ा धोखा है और 4.5 साल में 35 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति कुंटल से 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, पहले किसानों के मान को गिराया और फिर नाम भर को दाम को बढ़ाना, ये चुनावी हथकंडा अब नहीं चलने वाला है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आने लगा, सरकार यहाँ पे चुनावी वादे शुरू कर दिए। अब वो किसानों को, गन्ना किसानों को चुनावी वादे कर रही है। भाई किसान यहाँ लगातार 8-9 महीने से धरने पे बैठा है, 800 से ज्यादा किसानों की मौतें होगी, तब तो सरकार को उनकी चिंता नहीं हुई, उनके बारे में बात नहीं की। किसान भी जानता है कि 2022 के चुनाव में किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से करारा जवाब देगा। और अब आपको बता दें कि ये गन्ना को लेकर के आपने दोनों पक्षों की बात सारी सुनी, किसान आंदोलन को लेकर के भी बातें सुनी, क्या सही क्या गलत। रात 8 बजे इस पर बहस है और जुड़ेंगे मेरे साथ गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना भी, तो जरूर जुड़िए आप भी 8 बजे। और अब बात करते हैं महंत केस से जुड़ी हुई खबर की। न्यूज़ 18 इस केस में एक और बड़ा खुलासा कर रहा है। मठ बागंबरी गद्दी में लगे कई सीसीटीवी कैमरे खराब थे। मठ के पहले तल पर मौजूद कैमरे से नीचे आने का महंत नरेंद्र गिरी का सीसीटीवी कैमरे का विजुअल सीबीआई को नहीं मिला है, क्योंकि जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव फांसी के फंदे पर अटका मिला था, उस कमरे के बाहर लगा कैमरा भी खराब था। रजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी के मुताबिक गौशाला को छोड़कर मठ के अगले हिस्से में कुल 16 कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कब्जे में ले लिया है। जब हम लोग यहाँ आए थे, मैंने इनको पूछा था कौन सा कैमरा खराब है, तो ये पता लगा कि उस समय जब पुलिस यहाँ आई थी, पुलिस ने जो भी कैमरे के जो CDR होती है वो सब अपने उसमें लिए, और वही पुलिस को ही मालूम है कि कौन सा कैमरा खराब था, कौन सा कैमरा खराब नहीं है। करीब कितने कैमरे लगे हैं? यहाँ करीबन 16 कैमरे लगे हैं और 16 में से करीबन 2 कैमरे जो है सामने को लगे हुए हैं। और अब आपको महंत मौत से जुड़ी आज 2 बड़े अपडेट भी बताते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि सीबीआई को तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। फिलहाल तीनों आरोपी 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। सीबीआई लगातार एक्शन में है। दूसरी टीम ने आज बाघंबरी मठ में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। टीम ने जिस कमरे में महंत का शव मिला था, उस कमरे में जाकर 20 सितंबर को क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, पूरे सीन को दोहराया। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी दमदार खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट पर लिखा है कि पूर्वांचल की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जिस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो शिलान्यास उन्होंने किया था, उसका पूरा होने की खुशी है उन्हें, पर यह दुख भी है कि बीजेपी ने इसके मूल स्वरूप और गुणवत्ता से समझौता किया है।
भाजपा विकास के रास्ते बनाना नहीं जानती है। और बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री आर.एस. कुशवाहा ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की है, जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने दरअसल ट्वीट करके दी है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री आर.एस. कुशवाहा ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट की। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कुशवाहा, आपको बता दें आर.एस. कुशवाहा, और उन्होंने वो अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और इससे पहले आज मुलाकात की अखिलेश यादव से। इसकी जानकारी खुद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके दी है। तो गन्ना और किसान पर किसका दांव, कौन पट और कौन चित, आज इसी पर महाबहस रात 8 बजे जुड़िए। मेरे साथ जुड़ेंगे गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी। बने रहिए, कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।